हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुकू क्लासेस। आज हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डेवलपमेंट को आसान बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझेंगे। हैव यू एवर थॉट हम सभी अपने फ्यूचर के लिए ड्रीम्स क्यों देखते हैं? व्हाई डू पीपल वांट बेटर एजुकेशन, बेटर जॉब्स एंड अ बेटर लाइफ? यही सोच हमें डेवलपमेंट यानी विकास की तरफ ले जाती है। What is development? Development means progress in life. Development का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता. It includes better education, good health care, equal opportunities, safe environment, respect and freedom. हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं और goals होते हैं. Someone may want a high salary job, while another person may want peace, security and happiness. डेवलपमेंट फॉर पीपल। हम सभी बेटर लाइफ चाहते हैं। वी ऑल हैव एस्पिरेशंस अबाउट व्हाट वी वांट टू डू, हाउ वी वांट टू लिव, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी वांट। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, कैन लाइफ बिकम बेटर फॉर एवरीवन? शुड देयर बी मोर इक्वालिटी? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर पीसफुली? इन सभी सवालों का जवाब डेवलपमेंट में छिपा है। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। Just like individuals, countries also want development. A developed country should provide education, employment, healthcare, equality, security, better living standards. लेकिन development एक simple task नहीं है. It is a complex process because different people have different needs. Importance of equality. Development is meaningful only when everyone gets equal opportunities. अगर सिर्फ कुछ लोग आगे बढ़ें और बाकी लोग पीछे रह जाएं, then real development cannot happen. True development means growth for all, better life for all, equal respect for all. Connection with history and politics. Our present life is influenced by the past. आज हम जैसे रहते हैं, our history has played an important. आज हम समझेंगे डेवलपमेंट यानी विकास आखिर होता क्या है। क्या सभी लोगों के लिए विकास का मतलब एक जैसा होता है? और डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स? लेट्स अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अ वेरी इजी बाइलिंगुअल वे। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस इन लाइफ। विकास का मतलब है जीवन को बेहतर बनाना। एवरी पर्सन वॉन्ट्स अ बेटर लाइफ। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में सुधार चाहता है। सम पीपल वॉन्ट मोर मनी, कुछ लोग ज्यादा पैसा चाहते हैं। सम वॉन्ट रिस्पेक्ट, कुछ सम्मान चाहते हैं। एंड सम वॉन्ट फ्रीडम एंड इक्वालिटी, और कुछ लोग आजादी और समानता चाहते हैं। बट हियर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर व्यक्ति का विकास का लक्ष्य अलग हो सकता है। एग्जाम्पल 1, स्टूडेंट। अ स्टूडेंट मे वॉन्ट गुड एजुकेशन एंड अ सक्सेसफुल करियर। एक छात्र अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी चाहता है। एग्जाम्पल 2, फार्मर। A farmer may want better irrigation and fair crop prices. एक किसान अच्छी सिंचाई और फसल का सही दाम चाहता है। Example 3, worker. A worker may want higher salary and job security. एक मजदूर ज्यादा वेतन और सुरक्षित नौकरी चाहता है। Development for one person may create problems for another. कई बार एक व्यक्ति का विकास दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। Example 1, dams and tribals. Industrialists may want big dams for more electricity. उद्योगपति अधिक बिजली के लिए बड़े बांध बनाना चाहते हैं, लेकिन इन बांधों से जंगल और गांव डूब सकते हैं। Tribal people may lose their homes and land. आदिवासी लोग अपनी जमीन और घर खो सकते हैं। So what is development for one group may be destruction for another. इसलिए जो एक के लिए विकास है, वह दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। Example of gender equality. A girl may want equal freedom and opportunities as her brother. एक लड़की अपने भाई के समान आजादी और अवसर चाहती है। She also wants her brother to help in household work. वह चाहती है कि उसका भाई घर के कामों में मदद करे। But her brother may not like this change. लेकिन उसका भाई शायद ऐसा ना चाहे। This shows that people can have conflicting interests. यह दिखाता है कि लोगों के लक्ष्य आपस में टकरा सकते हैं। So students, remember these two important points. 1, different people have different developmental goals.
अलग-अलग लोगों की विकास की लक्ष्य अलग होते हैं. And two, what may be development for one person may not be development for another. जो एक के लिए विकास है, वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता. आज हम समझेंगे कि डेवलपमेंट यानी विकास सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है. People also need respect, security, freedom, and equality in life. So let's understand the topic, income and other goals, in an easy bilingual way. Scene 1. What do people want? Different people have different dreams and goals. कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई ज्यादा सैलरी, तो कोई अपनी फसल का सही दाम चाहता है. In simple words, most people want more income because income helps us buy things and live comfortably. Regular work, better wages, fair price for crops, more income. But here comes an important question. क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? The answer is no. People also want equal treatment, freedom, security, respect from others. अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा हो, लेकिन उसे सम्मान न मिले, तो उसकी लाइफ खुशहाल नहीं मानी जाएगी. Development does not equal only money. Some things cannot be measured in money, but they are very important in our lives. For example, friendship, love, safety, respect, peaceful environment. Imagine you have many friends who support you. Can you measure friendship in money? No, but it makes life better. Friends helping each other, happy family scenes. Job example. Suppose you get a high-paying job in a faraway city. Before accepting it, you will think about many other factors like family facilities, working atmosphere, job security, time for family, opportunities to learn. कभी-कभी कम सैलरी वाली नौकरी ज्यादा अच्छी होती है because it gives security and peace. Job A, Job B. High salary, lower salary. No security, regular employment. Less family time, better family life. Women and development. Development also means equal respect for women. When women work and earn money, their dignity increases. Society respects them more. And when society respects women, housework is shared, women... National development. क्या development का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है? या फिर सभी लोगों के लिए बराबरी, सम्मान और बेहतर जीवन भी जरूरी है? Let's understand this interesting concept in a simple bilingual way. What is national development? Different people have different goals in life. किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, किसी को अच्छी शिक्षा और किसी को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन. In the same way, people also think differently about the development of a country. इसी को हम कहते हैं national development. Different people, different ideas. If we ask students, India should do what for development? तो सभी students के answers अलग हो सकते हैं. Some may say more industries, better roads, more schools, more jobs, clean environment. क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत और सोच अलग होती है. Conflicting ideas. But sometimes these ideas can conflict with each other. Example, अगर एक बड़ी फैक्ट्री बनेगी तो जॉब्स बढ़ेंगी, लेकिन दूसरी तरफ पोल्यूशन भी बढ़ सकता है. So the question is, which idea is better for the country? Fair and just development. National development means thinking carefully about what is fair, what benefits most people, what creates equality and respect. राष्ट्रीय विकास का मतलब केवल अमीर लोगों का विकास नहीं है. It should benefit farmers, workers, students, women, poor people, and every citizen of the country. Key message. A good development plan should help a large number of people, provide equality and opportunities, protect environment, ensure freedom, security, and respect. यही सच्चा national development है. Targeted conclusion. So दोस्तों, today we learned that different people have different ideas about development. National development means choosing ideas that are fair and useful for the whole country. Today, we will understand an important economics topic.
How to compare different countries or states. आज हम समझेंगे अलग-अलग देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाती है. Different people, different goals. Every person is different. हर व्यक्ति अलग होता है. Some students are good in studies. कुछ छात्र पढ़ाई में अच्छे होते हैं. Some are good in sports. कुछ खेलों में अच्छे होते हैं. And some are talented in music or art. और कुछ संगीत या कला में प्रतिभाशाली होते हैं. So how do we compare students? तो हम छात्रों की तुलना कैसे करते हैं? We compare them according to the purpose. हम उद्देश्य के अनुसार तुलना करते हैं. For sports, physical fitness matters. खेलों के लिए शारीरिक क्षमता जरूरी है. For studies, marks are important. पढ़ाई के लिए अंक महत्वपूर्ण हैं. Comparing countries. Similarly, countries are also compared using certain criteria. इसी प्रकार देशों की तुलना भी कुछ मापदंडों के आधार पर की जाती है. One important criterion is income. एक महत्वपूर्ण मापदंड है आय यानी income. Countries with higher income are considered more developed. जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें अधिक विकसित माना जाता है. Why? क्यों? Because more income means people can buy better food, education, healthcare and other facilities. क्योंकि अधिक आय का मतलब है बेहतर भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं. Total income versus average income. But there is a problem. लेकिन यहाँ एक समस्या है. Countries have different populations. हर देश की जनसंख्या अलग होती है. So total income alone cannot tell us how rich people are. इसलिए केवल कुल आय से ये पता नहीं चलता कि लोग कितनी समृद्ध हैं. For example, a country with huge income but very large population may still have poor people. किसी देश की कुल आय बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन जनसंख्या भी बहुत बड़ी होने पर लोग गरीब हो सकते हैं. So economists use average income or per capita income. इसलिए अर्थशास्त्री average income या per capita income का उपयोग करते हैं. What is per capita income? Per capita income का मतलब है total income divided by total population. ये बताता है कि देश में एक व्यक्ति की औसत आय कितनी है. World Bank classification. एवरेज इनकम एंड डेवलपमेंट. आज हम समझेंगे कि एवरेज इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है और केवल एवरेज इनकम से किसी देश का विकास क्यों नहीं मापा जा सकता. टेबल एक्सप्लेनेशन बाय शोइंग टेबल ऑन स्क्रीन. लेट अस कंपेयर टू कंट्रीज, कंट्री ए एंड कंट्री बी. दोनों देशों में केवल 5 नागरिक हैं. अब हमें एवरेज इनकम निकालनी है. कैलकुलेशन. कंट्री ए. Showing calculation on screen. So, average income of country A is 10,000 rupees. Country B. Showing calculation on screen. Country B का average income भी 10,000 rupees है. Important question. Showing important question on screen. Would you like to live in country A or country B? Most people will prefer country A. क्यों? Because in country A, income distribution is more equal. यहाँ सभी लोग लगभग समान इनकम ऑन करते हैं. लेकिन कंट्री बी में 4 लोग बहुत गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत अमीर है. इसलिए केवल एवरेज इनकम देखकर डेवलपमेंट डिसाइड नहीं किया जा सकता. मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मीन्स नॉट ओनली मोर इनकम, बल्कि लोगों के बीच इनकम का सही डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है. अगर कुछ लोग बहुत अमीर हों और बाकी गरीब हों तो उस देश को फुल्ली डेवलप्ड नहीं कहा जा सकता. Questions and answers. Question 1. Give 3 examples where average is used. Examples are 1. Average marks in class. 2. Average temperature of a city. 3. Average salary of workers. Question 2. Why is average income important? Average income helps us compare countries and states. Per capita income हमें बताता है कि एक व्यक्ति की औसत इनकम कितनी है. Question 3. What other property of income is important? Income distribution is also very important. आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट. क्या सिर्फ ज्यादा पैसा होना ही डेवलपमेंट होता है? और क्या एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल्स ऑफ 3 इंडियन स्टेट्स, हरियाणा, केरला एंड बिहार. पार्ट 1.
व्हाट इज डेवलपमेंट? जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोग सिर्फ इनकम के बारे में नहीं सोचते. पीपल ऑल्सो वांट सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. यानी डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रिच होना नहीं है. पार्ट 2, पर कैपिटा इनकम कंपैरिजन. अब चलिए 3 स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम देखते हैं. स्टेट पर कैपिटा इनकम 2023-24. हरियाणा 3,25,759 rupees. Kerala 2,81,001 rupee. Bihar 60,337 rupees. पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम पर पर्सन. अगर हम सिर्फ इनकम देखें तो हरियाणा सबसे डेवलप्ड स्टेट लगेगा और बिहार सबसे पीछे. पार्ट 3, बट इज इनकम एवरीथिंग? लेकिन डेवलपमेंट को समझने के लिए सिर्फ इनकम इनफ नहीं है. लेट्स लुक एट अदर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR. IMR बताता है कि 1000 न्यूबॉर्न बेबीज में से कितने बच्चे 1 साल की एज से पहले मर जाते हैं. स्टेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR. हरियाणा 28. Why Kerala performs better than Haryana? आज हम जानेंगे कि सिर्फ पैसा ही डेवलपमेंट नहीं होता. Good health, education, clean environment, and public services are equally important. Let's begin with an interesting comparison between Kerala and Haryana. Infant mortality rate. In Kerala, out of every 1,000 children born, only 6 die before completing 1 year of age. लेकिन हरियाणा में ये संख्या 28 है. That means infant deaths in Haryana are nearly 3 times higher than Kerala. अब सोचिए, when a child is born, the whole family becomes happy. लेकिन अगर बच्चा अपना पहला जन्मदिन भी सेलिब्रेट ना कर पाए, तो पेरेंट्स को कितना दुख होगा. The surprising fact. Here comes the surprising part. Haryana has higher per capita income than Kerala. मतलब average income हरियाणा में ज्यादा है. But still, Kerala performs much better in health. Why? Because money alone cannot ensure a good life. सिर्फ जेब में पैसा होने से अच्छी जिंदगी नहीं मिलती. Why income is not enough? Can money buy clean air? क्या पैसा pollution-free environment खरीद सकता है? Can money always protect us from diseases? No. For a healthy life, the whole community needs good hospitals, clean drinking water, vaccination, sanitation, quality education. These are called public facilities. Why Kerala performs better than Haryana? आज हम जानेंगे कि सिर्फ पैसा ही डेवलपमेंट नहीं होता. Good health, education, clean environment, and public services are equally important. Let's begin with an interesting comparison between Kerala and Haryana. Infant mortality rate. In Kerala, out of every 1,000 children born, only 6 die before completing 1 year of age. लेकिन हरियाणा में ये संख्या 28 है. That means infant deaths in Haryana are nearly 3 times higher than Kerala. अब सोचिए, when a child is born, the whole family becomes happy. लेकिन अगर बच्चा अपना पहला जन्मदिन भी सेलिब्रेट ना कर पाए, तो पेरेंट्स को कितना दुख होगा. The surprising fact. Here comes the surprising part. Haryana has higher per capita income than Kerala. मतलब average income हरियाणा में ज्यादा है. But still, Kerala performs much better in health. Why? Because money alone cannot ensure a good life. सिर्फ जेब में पैसा होने से अच्छी जिंदगी नहीं मिलती. Why income is not enough? Can money buy clean air? क्या पैसा pollution-free environment खरीद सकता है? Can money always protect us from diseases? No. For a healthy life, the whole community needs good hospitals, clean drinking water, vaccination, sanitation, quality education.
These are called public facilities. Human Development Report Explained. HDI, Health, Education, and BMI. Human Development Report. आज हम समझेंगे कि किसी देश का डेवलपमेंट सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि हेल्थ और एजुकेशन से भी मेजर किया जाता है. So, let's begin. What is human development? Earlier, people believed that higher income means higher development. पहले लोग सोचते थे कि ज्यादा इनकम का मतलब ही ज्यादा डेवलपमेंट होता है. But this idea was incomplete. लेकिन ये सोच पूरी तरह सही नहीं थी. Because a country may have high income, but people may still suffer from poor health, low education, and bad living conditions. इसीलिए experts ने development को measure करने के लिए और भी important factors include किए. Health, education, income. Human Development Report. The United Nations Development Program, also called United Nations Development Program or UNDP, publishes the Human Development Report. ये report countries को compare करती है based on health, education, per capita income. And this comparison is shown through something called the Human Development Index, HDI. HDI बताता है कि किसी country के लोग कितनी अच्छी life जी रहे हैं. Understanding the table. Let's look at the data of India and its neighboring countries for 2023. Country, life expectancy, mean years of schooling, HDI rank. Sri Lanka, 77.5 years, 10.8 years, 89. India, 72 years, 6.9 years, 130. Bangladesh, 74.7 years, 6.8 years, 130. Pakistan, 67.6 years, 4.3 years, 168. We can see that Sri Lanka has better education and health indicators. आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. Why is it important? और क्यों साइंटिस्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि प्रेजेंट डेवलपमेंट मॉडल फ्यूचर के लिए डेंजरस हो सकता है? टुडे वी विल आल्सो अंडरस्टैंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI, इंडिया वर्सेस श्रीलंका कंपैरिजन, ग्राउंड वाटर ओवरयूज प्रॉब्लम एंड हाउ डेवलपमेंट कैन बी सस्टेनेबल. HDI एक्सप्लेनेशन. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI एक मेजर है जो किसी कंट्री के डेवलपमेंट को सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि हेल्थ और एजुकेशन के बेसिस पर जज करता है. HDI फोकसेस ऑन हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हिंदी एक्सप्लेनेशन. मतलब अगर किसी कंट्री की इनकम ज्यादा हो लेकिन लोग अनहेल्दी हैं या एजुकेशन वीक है तो उस कंट्री का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं माना जाएगा. इंडिया वर्सेस श्रीलंका. टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग श्रीलंका, जो इंडिया से छोटा कंट्री है, HDI में इंडिया से आगे है. इवन नेपाल और बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से कम है, फिर भी कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में वो इंडिया से बेटर परफॉर्म करते हैं. हिंदी. इससे हमें ये समझ आता है कि सिर्फ पैसा ही डेवलपमेंट नहीं होता. पीपल्स हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. अब सवाल ये है, क्या करंट डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेफ है? साइंटिस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि प्रेजेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है. हिंदी एक्सप्लेनेशन. अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को इसी स्पीड से यूज करते रहे तो फ्यूचर जनरेशंस के पास रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं. ग्राउंड वाटर एग्जाम्पल. इंडिया में ग्राउंड वाटर का ओवर. आज हम जानेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और क्रूड ऑयल फ्यूचर में क्यों बड़ी समस्या बन सकता है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिन्यूएबल रिसोर्स. ग्राउंड वाटर यानी भूजल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि इसे नेचर बार बार रिप्लेनिश करती है थ्रू रेनफॉल. बट देयर इज अ प्रॉब्लम. अगर हम ग्राउंड वाटर को बारिश से रिप्लेनिश होने की स्पीड से ज्यादा यूज करेंगे
तो ये रिसोर्स धीरे-धीरे खत्म होने लगेगा। Non-renewable resources. Crude oil is a non-renewable resource. Non-renewable resources वो resources हैं जिनका stock limited होता है, and once exhausted, they cannot be quickly replaced. Although scientists keep discovering new oil reserves, one day even these reserves can get exhausted. Non-renewable resource equals limited stock. Examples: crude oil, coal, natural gas. Crude oil reserves data. Region: reserves, years left. Middle East: 836 billion barrels, 70 years. USA: 69 billion barrels, 10.5 years. World: 1,732 billion barrels, 47 years. At the current rate of extraction, world crude oil reserves may last only around 47 years. USA has low reserves, so it tries to secure oil using economic and military power, and countries like India depend heavily on oil imports. Problems for India. So, what problems can India face? Point 1. If international oil prices increase, petrol and diesel prices in India also rise. Point 2. Transportation becomes expensive. Point 3. Prices of goods increase because industries depend on fuel. Point 4. India's economy can face inflation and trade burden. India's challenges: expensive imports, inflation, transport cost rise, economic burden. Sustainability of development. Sustainable development means using resources carefully so future generations can also use them. Development ऐसा होना चाहिए जो present needs को fulfill करे without destroying resources for the future. Environmental problems do not respect boundaries. Climate change, pollution, and resource depletion affect the whole world together. So friends, today we learned about renewable resources, non-renewable resources, crude oil reserves, and sustainable development. Remember, development is important, but sustainability is equally important. If you liked this video, don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video. Thank you.